जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान कमल किशोर जी का। और श्रीमान कमल किशोर जी लिखते हैं कि श्रवण कुमार की ससुराल कौन सी जगह पर थी, यह बताइए। तो देखिए दोस्तों, हम कोशिश करेंगे और प्रामाणिकता भी देने की कोशिश करेंगे कि श्रवण कुमार की ससुराल कहां पर थी। परंतु दोस्तों, इसका उत्तर जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, श्रवण कुमार के माता पिता चंद्रभागा और ऋषि उद्याल हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जबकि श्रवण कुमार से एक बड़े भाई और हुए थे जो कुमारेपन में ही रहे। उनका नाम नासकेत था। श्रवण कुमार की ससुराल का प्रश्न है, तो ये हम आपको अंत में बताएंगे वीडियो के में। देखिए, श्रवण कुमार एक पितृ भक्त था, अर्थात माता पिता का भक्त था। और श्रवण कुमार ने अपने माँ और बाप दोनों के लिए जो सुविधाएं दी, जो सराहनीय है, ऐसा पुत्र संसार में ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। देखिए, जब श्रवण कुमार के माँ और बाप दोनों अंधे हो गए, तो उनके लिए खीर के स्थान पर दलिया उनकी पत्नी खिलाने लगी। उनके 1000 गायें थी गौशाला में, फिर भी वह पत्नी इतनी ईर्ष्या करती थी कि उन्हें खीर के स्थान पर दलिया खिलाती थी। कुमार से एक ऐसी मटकी अर्थात एक ऐसा घड़ा बनवाया जिसमें वह दलिया बनाती थी और एक में खीर बनाती थी। अपने पति श्रवण कुमार को खीर खिलाती थी और माता पिता दोनों के लिए दलिया खिलाती थी। इस बात से दोनों माँ बाप परेशान हो गए, तो उन्होंने एक दिन श्रवण कुमार से इस प्रकार से कहा कि बेटे श्रवण, ऐसा है, हमारे पास दूध की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमें खीर जैसा भोजन नहीं मिला है, क्या कारण है? इस पर श्रवण कुमार कहने लगे, पिताजी, प्रत्येक दिन खीर बन रही है, मुझे खीर आती है, क्या आप देख लेना, आज पुत्र खीर आती है। तो जब भोजन का समय हुआ तो उसकी पत्नी 2 थालियां लेकर के आई। एक थाली को श्रवण कुमार के लिए दे दिया और दूसरी को उनके पिता के लिए दे दिया। देखा तो उसमें दलिया था और श्रवण कुमार ने अपनी थाली में देखा तो खीर थी। कि देख लिया पुत्र, ये दलिया है, हम अंधे हैं तो इस तरह का व्यवहार तुम्हारी पत्नी करती है। इस बात से दुखी हो गए। दोस्तों, क्या कारण था कि श्रवण कुमार की पत्नी ये बैर लिया करती थी? इसके पीछे भी एक कथा है। इसके पीछे ऐसा बताया गया है कि श्रवण कुमार के माँ और बाप दोनों पूर्व जन्म में एक हंस हंसनी थे और इनकी पत्नी पूर्व जन्म में एक चील थी। और दोस्तों, चील का काम होता है मांस खाना, और श्रवण कुमार स्वयं कछुआ थे। तो एक वन में आग लग जाती है, उसमें वह कछुआ जलने लगा और चील झपट्टा मार रही थी उस कछुए को खाने के लिए। लेकिन हंस हंसनियों ने उस चील से कछुए को छुड़ा लिया और उस लड़ाई में चारों प्राणी जलकर के मर गए। तो श्रवण कुमार की पत्नी को याद था कि ये वही हैं, इस कारण से वो ऐसा किया करती थी। श्रवण कुमार के माँ और बाप दोनों ही भक्ति प्रवृत्ति के थे, लेकिन उसकी पत्नी चांडाल प्रवृत्ति की थी और वह अपना बदला लेने में नहीं चूकती थी। कहते हैं कि श्रवण कुमार महाराष्ट्र में विवाह हुआ था उनका,
तो श्रवण कुमार की पत्नी मैराष्ट की थी, जो वर्तमान में मेरठ के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताया गया है कि श्रवण कुमार महाराष्ट्र में विवाहित हुआ था, अर्थात उनका विवाह महाराष्ट्र की कन्या से हुआ था, और जो वर्तमान में मेरठ के नाम से जाना गया है। इस प्रकार से श्रवण कुमार ने जब ये देख लिया कि ये मेरे माँ बाप के साथ में अन्याय कर रही है, तो श्रवण कुमार एक कावड़ में रख करके अपने माँ और बाप दोनों को तीर्थों के लिए लेकर के चल पड़ता है। क्योंकि उसे बताया गया था कि जब सभी संपूर्ण तीर्थ जो हैं उनकी यात्रा तुम्हारे माँ और पिता कर लेंगे तो इनको दिखने लग जाएगा। देखिए दोस्तों, श्रवण कुमार ने वैसा ही किया। लगभग सभी तीर्थों को उसने घूम लिया था, लेकिन श्रवण कुमार से एक तीर्थ रह गया था, अयोध्या धाम। क्योंकि अयोध्या धाम में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था और अयोध्या धाम पहले से ही प्रसिद्ध था, जिसमें हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए थे, जिन्होंने अपने वचन की खातिर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। यहाँ तक स्वयं ने भी बिक करके 60 भार सोना दिया था ऋषि विश्वामित्र को, और ऋषि विश्वामित्र ने सहर्ष उसे प्राप्त किया था। उनका पुत्र भी मर गया था, लेकिन जब वो पुत्र मरा था तो उससे भी उन्हें कोई चिंता नहीं हुई। अंत में उनकी पत्नी को चुड़ैल घोषित कर दिया गया और मारने का उन्हें ही आदेश दिया गया। जब वे मारने लगे तो भगवान श्री हरि विष्णु ने आकर के उनका हाथ पकड़ लिया कि ठहरो भक्त हरिश्चंद्र, तुम हरिश्चंद्र हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, जाओ अयोध्या वापस लौट जाओ और 400 वर्षों तक तुम अब राज्य करो। ऐसा बताया गया है दोस्तों। कहने को तो उस समय की आयु 11,000 वर्ष थी। तो फिर से उन्होंने अयोध्या में आकर के राज्य किया। इस कारण से अयोध्या पहले से ही तीर्थ स्थल था और उस तीर्थ की यात्रा ही बकाया रह गई थी। लेकिन श्रवण कुमार जैसे ही पहुंचा तो संध्या का वक्त था, सो जाते हैं उसी स्थान पर, और प्रातः काल जब उनके माँ बाप को प्यास लगी थी तो वो प्रातः काल अपने तूमे को जल में, घड़े को जल में वो डुबोने के लिए अर्थात पानी भरने के लिए चल पड़ा। उधर से महाराज दशरथ भी सरयू के किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई हाथी पानी पी रहा है या किसी जानवर ने किसी को सताया है। तो दशरथ के पास में शब्द भेदी वाण चलाने की विद्या थी। महाराज दशरथ ने ऐसा सोच करके तीर छोड़ दिया, जो कि तूमी में ना लग करके लगा था श्रवण कुमार की ठीक छाती में। और जैसे ही वो मरने लगा, गिर पड़ा, तो कहने लगा, राजा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने मुझे इस तरह से मार डाला है। इस बात से महाराज दशरथ विचलित हुए और कहने लगे, बताइए मुझे अब क्या करना है, आप तो अब जाने वाले हैं। तो श्रवण कहने लगा, यदि आप में थोड़ी सी भी दया है तो मेरे माता पिता अंधे हैं, उनको जाकर के आप जल पिलाइए। दोस्तों, महाराज दशरथ ने वैसा ही किया। उस तूमे को लेके ऋषि उद्याल और चंद्रभागा के पास में आए और जब देखा सुना कि ये हमारा श्रवण नहीं है तो पूछने लगे, आप कौन हो? तो महाराज दशरथ ने अपना नाम बताया और श्रवण कुमार के बारे में बताया कि मुझसे ऐसा हुआ है। उन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और महाराज दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार संतान के वियोग में हम मर रहे हैं तड़प तड़प के, ऐसे ही तुम्हें अपने प्राण गंवाने होंगे। हे शिकारी राजा दशरथ, तू अब यहाँ से जा। दोनों मर जाते हैं। दोस्तों ये कथा हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं तो अयोध्या कांड में उस समय महाराज दशरथ के मुख से स्वयं कहा गया था
कि श्रवण कुमार के माता पिता का जो श्राप है वो सत्य होगा, और वैसा ही हुआ था। मिलने को तो ये संस्कृत रामायण में भी मिलती है, लेकिन बहुत थोड़े शब्दों में ये कथा मिलती है। दोस्तों, मैं राष्ट्र ससुराल थी श्रवण कुमार की, तो मैं समझता हूँ श्रीमान कमल किशोर जी आप हमारे उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।